यही सोचकर मैंने अपनी मुंबई जाने की वो राय वहीं छोड़ दी। वरंकर की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। इस पढ़ाई के दौरान मुझे भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मियों और लेखकों के अनुभव प्राप्त हुए। यहाँ आकर मुझे पता चला कि थिएटर इज ए हायर एजुकेशन। 24 घंटे कला व कलाकारों के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे अच्छा लगता था साहित्य पर बात करना और नाटकों को पढ़ना। यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। डरा डर डा डा डरा डा डा डरा डा 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 डरा डर डा डा। लेकिन ये नई दुनिया मेरे लिए कुछ ही सालों की थी। मुझे फिर से वापस उसी दुनिया में जाना पड़ा जहां पर मुझे नकारा जाता था, धिक्कारा जाता था। मगर इतना नकारा जाने के बाद भी मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। फैसला रंगकर्म करने का। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक अच्छा रंगकर्मी बनूं, इसलिए मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। पढ़ाई खत्म होते ही मैं दोगुने जोश के साथ नाटक करने लगा। यार ब्लॉकिंग को समझो, स्पीच साफ बोलो, पात्र को जीवंत करने की कोशिश करो, क्योंकि थिएटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी बातें मैं अपने कलाकारों को समझाने की कोशिश करता। मेरे नाटक सफल रहते दर्शकों की नजर में, लेकिन मेरे घर वालों को मेरी किसी और सफलता की चाह थी। अब वे बात बात में मुझे ताने देने लगे। वे बोले, पड़ोसी आकर पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है। मैंने बोला कि आप उनसे बोल दीजिए कि आपका बेटा रंगकर्मी है, नाटक करता है। लेकिन उनका जवाब था कि हमने कहा था, लेकिन उनका कहना है कि आपका बेटा काम क्या करता है, तनख्वाह कितनी है। तनख्वाह मैं मन ही मन सोचने लगा कि एक सच्चे कलाकार की तनख्वाह तो यही है कि कोई आकर उसकी पीठ थपथपा जाए या उसके नाटक के बारे में 2-4 शब्द बोल जाए। एक सच्चे कलाकार की तनख्वाह पैसा नहीं, प्यार है। यह बात मैं समझ सकता था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं। घर वालों की जिद की वजह से मैंने एक स्कूल में नौकरी प्राप्त कर ली। नौकरी ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। अब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। ए फॉर वेरी गुड, बी फॉर एक्सीलेंट, एंड सी फॉर क्या बात है, एंड डी फॉर वेरी बैड, डी फॉर ड्रामा। नौकरी प्राप्त करते ही मेरी मां की दूसरी जिद शुरू हो गई। मेरी मां की कुछ तथा कथित सहेलियां मां के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, बहन जी कहां गया, क्या फिर नाटक करने गया है। अरे बहन जी, मैं तो कहती हूं कि उसकी शादी करवा दो, नाटक वाटक सब भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं कैसे समझाऊं कि असली नाटक तो शुरू ही शादी के बाद होगा। एक नया को-एक्टर आएगा जीवन में, इम्प्रोवाइजेशन होंगी, लाइफ लॉन्ग चलेंगे। दोस्तों, अब तो सिर्फ इंतजार है एक सुंदर से आई कॉन्टेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, आई कॉन्टेक्ट के नाम पर मुझे हबीब साहब की कुछ पंक्तियां याद आती। देख रहे दो बावरे नैना, देख रहे दो नैन, दो नैनों ने छीन लिया जीवन का सब कुछ चैन। कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्यों मुझे देखते, तुमको मुझसे काम। तो नैनों ने उलट दिया, होठों तक आया जाम। दोस्तों, है मैं अभी भी अपने फैसले पर कायम रहा। अब मैं नाटक करवाने लगा। मैं जहां पर भी नाटक करवाता, वहां पर मुझे शौकिया रंगमंच के कलाकार मिलते जो 1 या 2 नाटक करके चले जाते और अपने शौक को पूरा कर लेते और बाद में रंगमंच को समय की बर्बादी का नाम दे जाते। मैं हमेशा ऐसे कलाकारों की खोज में रहता जो नाटक के प्रति समर्पित हो, वो उसे समझे भी। 1 या 2 मिले भी, लेकिन वे शहर के रंगकर्मियों की आपसी लड़ाई व राजनीति का शिकार होकर रह गए। इसी तरह से मैं अपने नाटकों की रिहर्सल पूरी कर पाता, पैसा इकट्ठा करता, फिर दूसरे नाटक की तैयारी में जुट जाता। स्कूल से छुट्टियां ले लेकर मैं अपने नाटकों की रिहर्सल खत्म कर पाता। स्कूल से छुट्टियां बहुत ज्यादा हो जाने के कारण
एक बार स्कूल के मालिक ने मुझसे कह ही दिया, बरखुरदार या तो नाटक ही कर लो या फिर नौकरी। करना तो नाटक ही चाहता हूं, कोई करने दे तब ना।